और पंजाब का भी मैंने पता लग्या कि एक मानसा जिले का साडा जवान गुरजीत सिंह वो भी इस गल की घटना के शहीद होया। सो सारे जिन्ने जवान शहीद होए आ उन्हां दी आत्मा की शांति वास्ते मैं अरदास भी करदा। श्रोमणी अकाली दल वालों सारे परिवारों के नाल हमदर्दी का प्रगटावा करना और जोड़े कोई जवान इंजर होए आ उन्हां दी चढ़दी कला वास्ते सेहतयाबी वास्ते भी मैं अरदास करदा। और इस घड़ी असी सारे जोड़े फौज के नाल हिंदुस्तान की सरकार के नाल डट के खड़े हैं। सारे ही परिवारों के नाल मेरी बहुत बड़ी हमदर्दी। दूजी गल है कि एक तो श्रोमणी अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी वालों कुछ अहम मुद्दों को लैके कल जिला पद्धरी रोस मुजाहरे जोड़े है वो संबॉलिक तौर के उत्ते किए जा रहे जिहदे विच बड़ा अन्याय किया गया सी सरकार वालों कि उन्होंने दे नीले कार्ड कट्टे गए, उन्होंने दोबारा बनाने वास्ते उन्होंने राशन फिर देने वास्ते एक कर्फ्यू के दौरान जिहड़ा घोटाला वड्डा होया उस घोटाले की राशन के घोटाले की भी जांच कराने वास्ते और 12 उहदे विच मुद्दे आ जिहदे विच रैवन्यू का लॉस, गन्ने के किसानों को बकाए 3000 रुपया जिहड़ा किसानों को लेबर जिहड़ा वध खर्चा आया झोना लवाउण ते उहदा मुआवजा, जिहड़ा बीजां का स्कैंडल आ उहदी CBI की जांच, जिहड़े टैक्सी ऑपरेटर कैब ऑपरेटर बसां वाले आ उन्हां दा टैक्स माफ़ करन दी, सारे मध्यवर्गी परिवारों के घरां दे बिजली दे सीवरेज के पानी के बिल माफ़ करने वास्ते ये सारी लंबी लिस्ट है। 14 असी मेन मुद्दे लैके उहदे उत्ते कल असी जिहड़े आ हर जिला पद्धर के उत्ते दोवां पार्टियां के लीडर रल के कल पहला संकेतक रोस मुजाहरा करांगे, फिर जिला डिप्टी कमिश्नर नूं राजपाल साहब के नाम के उत्ते जिहड़े आ वो मंग पत्र दिते जाणगे। उहदी सारियां ड्यूटियां दोवां पार्टियां वालों लगियां। एक तो इशू एक बड़ी मंदभागी गल है कि पंजाब वक्फ बोर्ड दे विच एक बहुत वड्डा पंजाबी विरोधी फैसला लिया गया जिहदे विच पंजाबी जिहड़ी साडी मां बोली है उन्होंने अमेंडमेंट करके पंजाब वक्फ बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ रेगूलेशन 2019 दे विच ते अगे जिहड़ा कोई नवा भर्ती हुंदा उहदा 10वीं तक पंजाबी पंजाब भाषा एक्ट के मुताबिक पास होना पंजाब दे विच जरूरी है। पर चेयरमैन साहब भी जिहड़े आ साडी सरकार ने मुख्यमंत्री साहब ने पहला यूपी तो लिया के उन्होंने नवाजा सी, कुछ मैंबर भी इस तरह है और एक फैसला उन्होंने बहुत दुखदाई किया है कि इस शर्त नूं जिहड़ा अमेंडमेंट करके हटाया। जिहड़ी अमेंडमेंट उन्होंने की है मैं पढ़ देना। Proposed provision provided that where a fresh recruit does not possess knowledge of Punjabi language or matriculation standard or its equivalent at the time of appointment, the person so appointed will have to acquire knowledge of Punjabi language or matriculation standard within 6 months from the date of his appointment, extendable with reason by the board to a maximum of 1 year। और इसका जो लॉजिक है वो बड़ा फनी है कि टैलेंट जो है सानू अच्छा मिले। इन्होंने लगता है चेयरमैन साहब बाहरों आए हैं कि पंजाब दे विच साडे मुसलमान भाईचारे दे विच टैलेंट घट है। 5 मैंबरां ने 10 दे विचों इहदा विरोध भी किया। 10 मैंबर टोटल सीगे, 5 मैंबरां ने विरोध किया, 5-5 दोनों पासे हो गए तो चेयरमैन साहब ने कास्टिंग वोट भर के ये पास कराया। ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਇਜਾਜ਼ ਆਲਮ, ਮਿਸਿਸ ਸ਼ਬਾਨਾ, ਇਜਾਜ਼ मिसेज शबाना, सजाद हुसैन, श्री सतर मोहम्मद लिबड़ा
और मिसेज जैनब अख्तर, इन्हां 5 मैंबर साहबाना ने जिहड़ा पंजाबी मैंबर ने इन्हां ने उहदे ते पहरा दिता, इन्हां दा मैं धन्नवाद करदा। पर अफसोस इस गल का है कि चेयरमैन साहब ने अपनी वोट पा के ये जिहड़ा पंजाबी विरोधी फैसला वो कीता। मैं मुख्यमंत्री साहब नूं हुण बेनती करदा कि उन्हां दे कोल होम डिपार्टमेंट भी है, इस करके इमीडिएटली इस फैसले नूं रिवर्स किया जाए। और मैं भी मन करदा कि कोई पंजाब का चेयरमैन लाओ, क्योंकि पंजाब के चेयरमैन वास्ते भी कोई टैलेंट की घाट नहीं, तुसीं अपनी पार्टी का ही लाउणा, उहदे ते सानूं कोई इतराज़ नहीं। पर जदों इहो जी तुसीं चॉइस करदे हो तो फिर उसका नतीजा भी तुहाडे सामने है कि किस तरह के फैसले किए जाते हैं कि पंजाब के मुस्लिम भाईचारे जिहड़े पंजाब दे नाल संबंधित है उन्हां दे हक खो के उत्थे रिक्रूटमेंट जिहड़ी है दूजे सूबियां दी करने वास्ते पंजाबी दी शर्त जिहड़ी खत्म की जा रही है, यदि असीं कंडैम भी करते हैं। और मुख्यमंत्री साहब नूं मैं बेनती करदा कि इमीडिएटली इहनूं जिहड़ा स्क्रैप किया जाए, क्योंकि ये प्रवान नहीं करनी चाहिए सरकार नूं, ये पंजाब के विरोधी है। दूजी गल है कि एक पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी रैगूलेटरी अथॉरिटी का जिहड़ा टैरिफ आर्डर है उसकी खबर भी अज अखबार के विच बड़ी प्रमुखता के नाल छपी है। और बड़ी हैरान करने वाली है कि कमीशन कह रहा, रैगूलेटरी अथॉरिटी कह रही है कि 12 सब डिविजनों के विच जिहड़े डिस्ट्रीब्यूशन ते ट्रांसमिशन लॉसेज है वो 25% है, जिहड़े 10% तक उन्होंने करने सी टारगेट, ते 25% मतलब चौथा हिस्सा जिन्नी बिजली जा रही है वो चोरी हो रही है। इस तो वड्डी अंधेरगर्दी की होगी? अगे रेता की चोरी होंदी है, शराब की चोरी होंदी है, तो हुण जिहड़ा बोर्ड का रेवन्यू है वो तो बिल है। और 12 जिहड़ियां डिविजनां दे विच रैगूलेटरी कमीशन ने लिखा कि इत्थे 25% तक चोरी जिहड़ी है बिजली की होंदी है। और कारण सुन के तुसीं हैरान रह जाओगे, जिहड़ा लिखती तौर पर बोर्ड ने उन्होंने लिख के दिता कि कारण यह है कि कहिंदे साडी सेफ्टी नहीं हैगी, असीं चोरी रोकण जाने आ ते साडी जान नूं खतरा। ये देखो पंजाब जिहड़ा हैगा इहदी हालत कित्थे पहुंच गई कि जिहड़े सरकारी अधिकारी ने उन्होंने रैगूलेटरी कमीशन की रिपोर्ट के विच लिख के देना पिया कि लॉलेसनेस इस तरह की है, गुंडागर्दी इस तरह की है कि असी रिकवरी नहीं कर सकते, जे असी जाने तो साडे बंदे जिहड़े घराओ कर लिया जाता। ये आप महकमे ने उसदे कोले रैगूलेटरी अथॉरिटी कोले मंग। तो मैं मुख्यमंत्री साहब को कहना कि 25% चोरी किन्ने सैकड़े करोड़ों की बनती, 12 जिहड़ियां डिविजनां दे विच 25% चोरी होनी। हुण दसो किन्ने जिहड़े सैकड़े करोड़ों का ये लॉस है, छोटी गल नहीं है। और ये लॉस जिहड़ा चोरी करके हो रहा और ये खाते किते पै रहा, किते तुहाडे खाते पै रहा, किते इंडस्ट्री के खाते पै रहा, किसी होर दुकानदार के खाते पै रहा, क्योंकि ये जिहड़ी खपत जिहड़ी इहदा किसी ना किसी नूं तां जुर्माना भरना पै ही रहा ना। तो ये रोकी क्यों नहीं जाती पंजाब की जिहड़ी लॉलेसनेस है, क्योंकि बिजली बोर्ड का महकमा भी जिहड़ा हैगा बड़ा इंपॉर्टेंट महकमा, और महकमा लिख के दे रहा कि असी बेबस हाँ। तो दसो फिर पंजाब की लॉ एंड आर्डर स्थिति जिहड़ी है इस तो माड़ी की हो सकती है? इहदा असी जवाब जिहड़ा हैगा वो मुख्यमंत्री साहब तो पूछना चाहुंदे हां। एक होर मेरी बेनती है कि कल जाखड़ साहब ने भी एक जन अंदोलन का जिहड़ा ऐलान किया। मेरी फाइलां अंदर टेबल ते पईयां, एक मिनट लाइन टेबल ते पई। मैं जाखड़ साहब नूं बेनती करदा कि ये जिहड़ा जन अंदोलन तुसीं शुरू किया, पहली तो गल है ये गुमराहकुन जन अंदोलन है, और दूजी गल है कि जे तुसीं अंदोलन करना सी तो पहला मुख्यमंत्री साहब के खिलाफ करना सी। इस जिहड़े एक्ट है नवा बनिया, इनू गुमराह करने वास्ते लोगों के विच जाखड़ साहब जिहड़ा हिस्सा बन रहा है, मैनूं इस गल का बहुत वड्डा अफसोस है।
सारी सच्चाई जाणदे होया कि ये जिहड़ा नवां बिल बनिया ये बिल है की है और पंजाब सरकार ने इस बिल नूं किस तरीके पहला लागू किया, ये मैं तुहाडे कोले 14/8/2017 का नोटिफिकेशन तुहानूं दस्सण लग्या। मैं जाखड़ साहब नूं बेनती करदा कि ये जिहड़ा नोटिफिकेशन है तुहाडी सरकार दा जिहड़ी विधान सभा दे विच जदों केंद्र सरकार ने मॉडल एक्ट बना के भेजा सी कि जे स्टेटां चाहण ते ये एक्ट चंगा हैगा अपने APMC एक्ट दे विच सोधा कर सकदियां, ते सब तो पहला जिहड़ा तुसीं प्राइवेट यार्ड बनाउण दी गल बनी सी ये सैक्शन 7C दे विच जाखड़ साहब लिखिया होया। 7C दे विच इहदा एक अखर मैं पढ़ देना, ए प्राइवेट यार्ड मे बी सैट अप बाय एनी परसन with suitable infrastructure in accordance with the provision of this act। हुण कहंदे आ जी उन्होंने जिहड़ी हैगी आ कारपोरेट नूं इजाजत देती, दूजे नूं इजाजत देती, ते जाखड़ साहब आ जिहड़ा भाड़ा 3 साल पहला वरतिया इहदे वास्ते जिम्मेवार कौन है? मैं उन्होंने पुछना पैना भी इहदी कौन जिम्मेवारी लऊगा? इन्हां दी सरकार दा ही है ना टाइम। दूजी गल उस तो बाद आ जाती है परमिशन फॉर ई ट्रेडिंग 7F। इस नवे एक्ट दे विच भी ई ट्रेडिंग की गल की गई ना, ते तुसीं तां इन्ने एडवांस सीगे, तुसीं 3 साल पहला बिना किसी गल तो ही उदों एक्सैप्ट कर लिया, उदों किहदा दबाव सी? तीजा नंबर परमिशन फॉर डायरैक्ट मार्केटिंग 7G। मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करदा कि जाखड़ साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ जी परमिशन फॉर डायरैक्ट मार्केटिंग सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर द स्टेट गवर्नमेंट मे ग्रांट परमिशन टू एनी पर्सन फॉर परचेज ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डायरैक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। ते हुण जिहड़ा एक्ट बनिया वो की कह रहा भी मंडी का काम भी चलता रहूगा जिवें पहला चलता सी, पर जे व्यापारी चाहे तो वह जाके प्राइवेट जिहड़ा हैगा वो किसान कोलों सीधी खरीद कर सकता। तो ये जिहड़े 3 साल पहला जाखड़ साहब तुसीं पास कीती है ये किहड़े जन अंदोलन दे विच उत्थे जाके लोकां नूं दसोगे भी मैं ये करवा आया तो हुण मैं तुहानूं गुमराह करने वास्ते आया। चौथी जिहड़ी गल है एप्लीकेशन फॉर लाइसेंसेस फीस टू बी पेड एंड कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ लाइसेंसेस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 any person may apply to the authority specified in section 9 for a license which may be granted to such period in such form on such condition and on the payment of such fees as may be prescribed। any person may apply to the competent authority for a license applicable to the whole of the state। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ यही नवे एक्ट दे विच है ते तुसी सारियां चीज़ां जिहड़ियां इस APMC एक्ट दे विच है वो कह के करके नोटिफिकेशन करके लागू करके ते अज क्यों जिमीदार नूं तुसी गुमराहकुन अंदोलन दे विच फिर पा रहे? मैं उन्होंने भी पूछना चाहुंदा भी आ नवा एक्ट भी मेरे कोल है, इहदे च एक धारा दस दो भी जिथे लिखिया होवे भी MSP की खरीद नहीं होनी ਜਾਂ MSP की खरीद नहीं होनी। कोई एक्ट दस दिन मैनूं जिहड़ा नवे एक्ट दे विच भी किहड़ी क्लास दे विच लिखिया। हालांकि हिंदुस्तान के खेतीबाड़ी मंत्री ने 2 बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता, फिर जाखड़ साहब उस बाद गडकरी साहब के एक बयान के उत्ते कंट्रोवर्सी हुई सी, उन्होंने भी अगले दिन बिल्कुल क्लीयर करके कहता कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। असीं कह दिता कि किसी भी हालत दे विच खरीद नहीं बंद होगी, MSP नहीं बंद होगी। तो मैं जाखड़ साहब नूं एक होर चैलेंज देना भी जे आने वाली फसल की खरीद MSP ते हो गई फिर इस्तीफा दोगे? मैं सारी कांग्रेस पार्टी को कहना चाहुंदा कि हुण झोने की खरीद आनी है, असीं कह रहे हैं MSP ते होगी, असीं कह रहे हैं उस तरीके ही होगी, पर जे ये कहते हैं कि इस एक्ट के नाल खत्म होगी तो फिर एलकी झोने ते खत्म होनी चाहिए है। जे ये एलकी झोने के उत्ते खत्म ना होवे
ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਉਹ ਪੱਟੀ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬੰਨਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਕਿ ਕੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਖਰੀਦ ਅਗਲੀ MSP ਤੇ ਹੋਈ, ਅਸ਼ੋਰਡ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਤੇ ਕੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀ ਜਾਣਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਲਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ MLA ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਓਪਨਲੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰੋ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।